Adi Manocha. And welcome to the first video of 2026 guys. Happy New Year! What a year it has been भाई. 2025 बहुत अमेजिंग साल था. बहुत सारी नई चीजें हुई है मेरी लाइफ में एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. एंड मैं दिसंबर में थोड़ा हॉलिडे सीजन में था. As you can see, you know, it's vacation Manocha. It's vacation Manocha. But अब मैं सीरियस हो गया हूँ. इस साल मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं ये सीरियस रहूंगा. एंड बिकॉज वी आर बैक टू 2016 हैशटैग थ्रोबैक, मुझे सबसे ज्यादा बैक थ्रोइंग चीज याद आई जिसपे मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ. तो वेलकम बैक to Pakistani Roadies. Let's go. Firstly, disclaimer: I don't own any clips in this video. हम जो भी देखेंगे वो entertainment purpose के लिए देखेंगे. ऐसा पहले हो चुका है कि मैंने पाकिस्तानी रोडीज पे वीडियोस बनाए एंड वकार जका ने उस पे प्राइवेसी कंप्लेन मार दी थी कि मैंने उसकी कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. मैं तो उसके ही शो पे रिएक्ट कर रहा हूँ, वही फेमस हो रहा है ज्यादा इससे. तो इसलिए मैं इस बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक सीरियस आदमी बन चुका हूँ. हम सीरियसली आज ऑडिशंस देखेंगे, लोगों का ऑडिशन लेंगे. मस्ती बिल्कुल नहीं होगी आज. यहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ है? ये लाइन मारने वाली बात क्या लिखा है? हाँ सही लिखा हुआ है. ये एक्टिंग क्यों कर रही है इतना? हाँ यार, आप एक्टिंग करती हैं, आप बोलती ऐसे ही हैं. मैं बोलती ऐसे हूँ. अच्छा, क्या है लाइन? क्या मतलब है इसका? बस मतलब है लाइन मारी थी. आपको नहीं पता लाइन कैसे मारते हैं? भाई मुझे शुरू से लग रहा है ये लड़की वकार धक्का को रेज बेट करे जा रही है भाई. हाँ जी, कैसे लाइन मारते हैं? लाइन मारना क्या होता है जी, बताइए. आपने कभी किसी पे लाइन नहीं मारी क्या? अरे भाई आगे बढ़े. मैं इंटरव्यू आपका ले रहा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आई. भाई देखो, ऐसे तो काफी एक्सप्रेसिव बैडी है वो. आई थिंक वकार को इतना सीरियस नहीं होना चाहिए इस पे. वकार इज फंबलिंग गाइस. नहीं, मैंने किसी पे लाइन नहीं मारी. सिंपल. हाँ, जिसने मुझ पे मारी है लाइन वो. आप क्या सास बहू के नहीं, मैंने किसी पे लाइन नहीं मारी. सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही है ये? लेकिन मुझ पे जिसने लाइन मारी वो रियल जिंदगी में ऐसे नहीं बात करते हैं. रामू का ऑडिशन देने आई जो इतना सस्पेंस डालकर, इतनी लंबी बात करके, तो मैं ऐसे ही बात. लहराने का क्या मतलब है? लहराने का मतलब नहीं. अच्छा, क्या किसने लाइन मारी है आगे बताएं आप. नहीं, अब मैं ये बात बताऊंगी तो आपको पता नहीं क्या लगेगा कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, क्या अपने उसके लिए क्या बोल कुछ रही करना है? चाह रही हूँ. आप तो मेरी बात को गलत ले जाएंगे. Average girl from Noida. 10 on 10 rage bait. He fumbled a diva. भाई मुझे तो बहुत मजा आता है जब लड़कियां लड़कों को रेज बेट कर देती है. मतलब मैं भी हो जाता हूँ कभी कभी. बट आई थिंक रियल पोटेंशियल ऑफ लव इसी में होता है भाई. कोई ऐसी लड़की जो तुम्हें गुस्सा दिलाए, सच्चा प्यार उसी से हो सकता है. नॉट इन अ टॉक्सिक वे गाइस. मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ. जनाब, मुझे लगा आपको मेरी बातों का इल्म है. वहीं बैठे बैठे कोई 15 सेकंड के लिए ऐसी चीज कर जिससे मुझे लगे कि तू इंटरटेनिंग या इंटरेस्टिंग है. क्या करेगा गाइस? गेस करते. मुझे लगता है ये बैक फ्लिप मारेगा. कुछ कर भाई, कुछ कर. एंटरटेनिंग पुशअप मार, कुछ तो कर मेरी जान. कम ऑन मैन, आई नीड यू इन द शो. पहले तो ये शो में सिर्फ ऑडिशन ही लेते हैं क्या भाई? मैंने कभी ऑडिशन के आगे का शो नहीं देखा है. इसमें आगे कुछ होता है क्या? I am a disco dancer. I am a disco dancer. छी भाई, एम्बैरेस हो रहा हूँ मैं. चलो पुशअप तो मारे एटलीस्ट. सर आप मुझसे कोई डेयर करवा लें सर. डेयर की कोई डेफिनेशन तो नहीं है ना? सर कोई म्यूजिक लगा दें. मैं म्यूजिक लगाए, डांस शो में आया हुआ म्यूजिक. धीरे धीरे मैं भी वकार बनते जा रहा हूँ. आई एम श्योर जो लोग ऑडिशन देने आ रहे हैं उनको पता है कि शो में क्या होता है. तो ये लोग घर से क्यों नहीं डिसाइड करके आते कि मुझे क्या करना चाहिए? उसके सामने जाके क्यों भाई मुझे डेयर दो. 8वीं के बच्चे हो तुम जो तुम्हें ट्रूथ एंड डेयर खेलने में मजा आ रहा है. डेयर दो. म्यूजिक लगाए भाई. क्या उसने अपनी चेन बंद की? अच्छा, क्या करेगा खुद अपनी मर्जी से बता. क्या गिटार में सर पे तोड़ दे कोई? द रियल टेस्ट ऑफ एबिलिटीज इज जब तुम्हारे सर पे कोई गिटार फोड़ दे. जिसका गिटार है वो तेल लेने जाए. सर आप म्यूजिक तो नहीं बजा रहे हो तो मेरे सर में ही फोड़ दो गिटार. सर एक काम करो, मेरा मुंह लेके पियानो में रगड़ दो. क्या करेगा? ये गिटार में सर पे तोड़ दे कोई. तेरे बाप के पैसे का? पैसे दे दूंगा. क्या पैसे दे देगा? तेरे बाप के पैसे का. I mean, वकार काफी जेन्युइन बंदा है ना. मतलब गिटार बजाने के लिए होता है. गिटार को बजाते हैं, गिटार से किसी को नहीं बजाते. किसको भरम दिखा रहा है? बहुत पैसे वाला है तू. सर आपने डेयर का बोला है, मतलब तो डेयर सर पे मार के तोड़ना डेयर हो गया. सामान तोड़ेगा फिर भरम दिखा रहा है, पैसे दे दूंगा. वो अभी तक डेडिकेटेड है. सर आप समझ नहीं रहे हो, मैं गिटार के अंदर जाऊंगा और दूसरी तरफ से बाहर आऊंगा. सर आप समझ नहीं रहे हो. 2 लाख रुपए कीमत है. तोड़ दे, 2 लाख दे, तेरी सिलेक्शन हो जाएगी. चल. सर 2 लाख तो नहीं दे सकता ना. तो मैं तो भी यही कह रहा हूँ. पूरा नाम क्या तेरा? सलमान आबिद. सलमान शेख. पहले बोला सलमान आबिद, अभी बोल रहा है सलमान शेख. नाम है ना, शेख कहाँ से आ गया? शेख सलमान आबिद. तो शेख कौन है? सलमान
हाँ, मतलब सलमान क्या आबिद। बोल रहे अबे एक मिनट, शेख सलमान कौन? अगर ये सलमान है तो आबिद कौन है? शेख कौन हैं है? यार? तो क्या पागल हो गए? यहाँ सलमान आबिद लिखा है, फिर बोल रहा है सलमान शेख। शेख नहीं लगाया, सलमान आबिद। सलमान आबिद शेख नाम है, सलमान शेख आबिद है, क्या नाम है? शेख सलमान आबिद। नमस्कार देवी और सज्जनों, और अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ए शेख, बी शेख सलमान आबिद, सलमान शेख आबिद। आप शेख शुरू में आ गया। ये शुरू में ही है सर, शेख सलमान आबिद पूरा नाम है। ओके, फाइनल आंसर लॉक आराम से किया रिलैक्स हो जाए। जा, बैठ जाओ। बता। बैठ तू, जा खड़ा रहे। आराम से रिलैक्स हो जा, बैठ जाओ यहाँ पे। यहाँ सो सकता हूँ मैं। एक पावर नैप सर, एक पावर नैप सर। कितना बेकार शो है भाई। शेख सलमान आबिद, मैं कभी नहीं बोलूंगा इसका नाम अब। गाइस, मेरी मेंटल हेल्थ भी आजकल वकार सका जैसी हो रही है भाई। धीरे धीरे ना मुझे हर कोई रेज बेट करके जा रहा है। साइको में अनीबा बात कर रही हूँ। अरीबा बात कर रही है फोन पे। एंटर करते ही अजीब क्यों है यहाँ सारे लोग? खुद को इंट्रोड्यूस करना है, मैं बात कर रही हूँ। मुझे आपसे मिलने की बहुत तलब थी और मुझे बहुत शौक है आपसे मिलने का और अपने दिल की बात कहने का। दिल की बात बाद में कहिएगा। क्या ड्रीम कैरियर है आपका? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ जो पूरी दुनिया के सामने कह सकती। अरे करियर, ये करियर थोड़ी होता है भाई। इस शो में लोग सिर्फ बकचोदी करने आते हैं क्या भाई? कोई सीरियस क्यों नहीं है? आपने लिखा हुआ अरेंज मैरिज आप करना चाहती हैं। अब अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती क्योंकि अब मैं वो आपसे उससे प्यार करती हूँ। बस वो मुझे आई थिंक इट पेज व्हेन दिल के साथ साथ तुम लड़कियों की उंगली भी गायब कर देते हो। क्या चीज कूल लगती है पाकिस्तान के बारे में? तो क्या लिखा है आपने? बॉयज वगैरह मुझे कोई पसंद नहीं, सिवाय बॉयज में से सिर्फ आप वकार ही पसंद है। मैं आपसे शादी Bro is trying to be so nonchalant. He was nonchalant before nonchalant was even a thing. And ये बार बार घूम फिर के उससे ही फ्लर्ट करने आ जाती है। आपकी फेवरेट डिश कौन सी? खाना बनाने वाले से प्यार है, और जो खाना हो वो बस आपके हाथ का बना हो, वही मेरा फेवरेट है। 1 मिनट में यहाँ खड़े होकर कुछ भी आपने ऐसा करना है जिससे लगे कि आप इंटरटेनिंग हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? मगर मुझे लाइफ में इतना वो नहीं है क्योंकि तुम लोग है ही ऐसे हो। सब बॉयज एक टाइम के लिए होते हैं और Boys. नेक्स्ट टाइम के लिए दूसरी गर्लफ्रेंड। आजकल तो कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं लेती। सही कह अच्छा, रही है बैठ। भाई। गिव अप ब्रो इज लाइक, अच्छा बैठ जाओ आप आपसे नहीं होगा, आप बैठ जाओ। बॉयज एक बार के लिए होते हैं, अगली बार दूसरी गर्लफ्रेंड। दिस इज अ टेक ऑन पॉलीएमरी दैट इज लेटली बिकमिंग पॉपुलर इन आवर सोसाइटी। जहाँ रहती हो वो स्ट्रीट नंबर या हाउस नंबर? उसका एक्सेंट है बाप रे। नंबर हाउस नंबर तो नहीं पता। देखो, अगर तुम शिकागो से नहीं भी हो ना तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये शिकागो से? ओह माय गॉड, दैट्स व्हाई द एक्सेंट, यू नो। मेरा घर का नंबर मुझे याद नहीं है क्योंकि शिकागो में कितने सारे घर है। ये शिकागो कराची के बाजू में कब शिफ्ट हो गया भाई? शिकागो से हूँ। क्या तुम में टैलेंट क्या है? ओह ऑफ कोर्स, सिंग कर सकती हूँ। सिंग कर सकती। गाना नहीं गाती भाई, ये सिंग करती है। पक्का कोई इंग्लिश गाना ही गाएगी। We were both young when I first saw you. I closed my बकार भाई, मैं तो eyes सब and the फ्लर्ट शर्ट कर रहे हैं। flashback starts. I'm standing there. कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या चीज चेंज करना चाहती हैं? तो आपने लिखा हुआ है लोग। मैं एक्चुअली पाकिस्तान में सारे शिकागो की लोग लाना चाहती हूँ ताकि हम लोग सब ऐसी एक्सेंट में बात करें एक दूसरे से। बहुत अनोइंग है यहाँ के लोग। ये किसी और को अनोइंग बोल रही है। That's crazy. बाहर से आए, बाहर से और आए। कहीं बाहर जाना चाहे किसी लड़के के साथ। इवन कजिन हो तो लोग उल्टा समझेंगे कि ये तो उसके साथ जा रही है। भाई सिर्फ वहाँ पे ही शायद उल्टा समझते हैं कि कोई कजिन के साथ बाहर जाए, क्योंकि बाकी जगह पे तो किसी को दिक्कत नहीं होती है कि कजिन के साथ जाए। वहाँ पे लोग उल्टा नहीं, वहाँ पे लोग सीधा समझ रहे हैं, एंड इट इज फॉर अ रीजन। मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। हमजा भाई, जिस पे बैठी हुई उसको क्या बोलते हैं उर्दू में? कुर्सी। कुर्सी। I'm standing there. Guys, मैं भी एक कुर्सी पे अभी बैठा हूँ, चिल कर रहा हूँ। भाई पाकिस्तान में क्रेजी लोग रहते हैं। हाँ? आप क्यों मुझे रोज ख्वाब में आके तंग करते हैं? वकार just can't catch a break, guys. इसके पीछे लड़कियां पागल है भाई, उनका खत्म ही नहीं हो रहा है, फ्लर्ट किए जा रहे हैं। बेचारा कितना कंट्रोल करता होगा खुद को। जी, आप मेरे ख्वाब में आते हैं, ख्वाब मैं में आपके आते ख्वाब हैं। में आता हूँ। लेकिन मैं बताऊंगी नहीं आप क्या करते हैं। तो ये भी क्यों बताया भाई? #mysterious। कैमरा है, अच्छा नहीं लगता सबके सामने बताओ। Oh my god, क्या करता हूँ मैं ख्वाब में? क्या करते हो बताओ? मेरे ख्वाब में वकार का क्या काम? क्यों नहीं काम? ख्वाब में, आपके ख्वाब में आप अकेली आएंगी, अब इनके बीच में डिबेट है। अकेली घूमेंगी। अबे तो मेरा आना जरूरी है, अकेले ख्वाब नहीं होता। ये कह रहे हैं इनका क्या काम? तो किसी का भी काम नहीं फिर। तुम भी आना चाहते हो ख्वाब में इनके? Oh my god, Waqar is finally getting defensive, हाँ? ओए, तुम भी आना चाहते हो उनके ख्वाब में है? What do you mean ख्वाब में सिर्फ ये अकेली रह सकती है? मैं जा रहा हूँ ना, तुम्हें भी जाना है क्या? Jealousy। ऐसा नहीं, Oh wow, कितनी कुछ ये है। आपको यूं कहना चाह रहे हैं कि आप पूछ रही हूँ ना, कोई उसको एकदम प्राउड फील हो रहा है कि oh my god, Waqar मेरी साइड ले रहा है। ये रियल है फेक है? फेक फेक, इनको ख्वाब नहीं आता। बाकी पे लग गए पैर, रात सिर पे ना चुन्नी ठहर।
बहुत कुछ हो रहा है एक साथ भाई शो में। कोई भी किसी के भी ख्वाब में आए, इसमें नाचने वाली क्या बात थी। दिस इज द राइट वे टू स्टार्ट 2026 भाई। गालियां देनी आपने, 1 मिनट है जी। ओह माय गॉड, क्या गाली देगा ये? हो रहा है गालियां I'm not ready. हाँ बात क्या कर रहा है तू मेरे आगे बैठा हुआ? ओ बाप, सोचता है क्या गलत आदमी को दे दिया भाई, पूरी भड़ास निकालने लग गया। करना क्या है तेरे को? मसला क्या है तेरे साथ? मसला क्या है? गाली देना। लेक्चर नहीं, गालियां। तो दे तो रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट आपके पास है, गो। पागल पागल जी। तेरे को ओ हाँ दिल की भड़ास नहीं निकालनी, गालियां देनी है। एक मिनट, वो गाली दे रहा है, वो कैसे भी दे भाई। जी साथ, मुनासिब नहीं है गालियां देना, मुनासिब नहीं है गालियां देना। Damn. आप 3 हो गए रिजेक्ट, सिलेक्शन हो गई आपकी। Wow! Yeah! Damn bro, ये तो ट्रिक क्वेश्चन था भाई। गाली नहीं देनी थी, पर ऐसे तो कुछ भी हो सकता है यार। अगर वो गाली नहीं देते तो फिर वो बोलते कि गाली भी नहीं दे सकते, तुम क्या डेयर करोगे। और इसको क्यों तोड़ा? पागल। इसने तो सिर्फ पागल बोला था, पागल बोलने के लिए रिजेक्ट हो गया यार। कोई भी फिक्स तरीका नहीं है यहाँ पे सिलेक्ट होने का। प्रे फॉर द लास्ट कंटेस्टेंट, ही इज नो मोर। आरआईपी यार, लेट्स मूव ऑन, दैट्स क्रेजी। कि कुछ ऐसा करो जो कोई और ना कर सके। मैं तो भी वही करूंगी करो जो मुझे समझ आएगी। ये पास क्यों आ रही है? ओए! तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। देखो लड़की तो क्यूट है, बट सही में यार ये कैसे टॉलरेट कर रहा है वकार बैठ के वहाँ पे। कैसे टॉलरेट कर रहा है बेचारा, सामने भी नहीं देख रहा है। बाय द वे दिस इज सो ओल्ड दैट शी इज प्रोबेबली समवन्स मॉम नाउ। तो आंटी जी सॉरी, माफ कर दो, आपकी पुरानी क्लिप है, मैं सॉरी। हाउ डज शी लिव हर लाइफ नॉर्मली नोइंग दिस शिट ऑन द इंटरनेट फॉरएवर? दीवाने हुए हम। ट्रॉमा हो गया होगा भाई। बस उसको भी डैम, वकार भाई स्लिप्ड अप। वकार व्हाट्स विद द आप होठ क्यों चाट रहे हैं? क्या आपको इल्म है इस बात का? ये हंसी कैसे कंट्रोल करता है भाई? च्युइंगम थूके। ओह माय गॉड, ये क्या तरीका है थूकने का? कूलेस्ट गर्ल फ्रॉम सेक्शन सी। ओह माय गॉड, चिपक गया। आपको इल्म है इस बात का कि च्युइंगम थूकने से क्या होता है? ऐसे आपको ना असल में हमदर्दी नहीं, प्यार की जरूरत है। डैम, इस वकार फाइनली फ्लर्टिंग। सामने से वकार फ्लर्ट कर रहा है। आप करें प्यार। She's on to something. तुम जैसे नीच लोगों की वजह से च्युइंगम थूके। खत्म कर दी। Just when I thought कि भाई पिघल जाएंगे, उनकी दोनों बैठी हुई उंगलियां खड़ी हो जाएगी, नहीं नीच बोल दिया उसको। जहाँ बैठे आपने एक दूसरे को किसी तरह भी हंसाना है। I am ready, रुक जाओ गाइस, मुझे भी जरा नॉनचलेंट होने दो यार, वकार की तरह। Come on man, थोड़े होठ चाट देता हूँ। जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जगह की रिस्ट्रिक्शन रख दें हाथ डालने की। 1-2 जगह। मैं तो ऑलरेडी हार गया हूँ। हाथ डालने की रिस्ट्रिक्शन, उसे पता है कोई चड्डी में हाथ डालेगा। यहाँ पे लोग शो के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे लोग बस अपनी इंटरनल फैंटेसीज कंप्लीट करने आए हैं। लड़कियों को वकार पे फ्लर्टिंग करनी है, लौंडे कंटेस्टेंट आपस में फ्लर्टिंग कर रहे हैं। कि बस रिस्ट्रिक्शन रख दें कि वहाँ हाथ नहीं डालना। वो कौन सी है बताइए? बताइए आपको। आप बताएंगे तो मैं फिर। आपको तो इल्म होगा ही। वकार, वकार, ये जो 2 उंगलियां हैं मेरी, ये कहाँ जाएगी आपको पता है ना? नहीं सर, जैसा चल रहा है चलने। और जैसा चला ये सस बंदा भाई है, जैसा चल रहा है चलने दो। कहीं भी हाथ डालना अलाउड होना चाहिए सर, प्लीज सर। चाहे आप मुझे शो में सिलेक्ट ना करें सर, मुझे बस हाथ डालने दो। ओह माय गॉड, ये उसके चूचे दबा रहा है। ये कहाँ हाथ डाल रहे हैं? इनमें से कोई भी बात नहीं करना चाह रहा है। वो बंदा किसी और को हंसाने का ट्राई नहीं कर रहा है। डैम ब्रो, ये बंदा है सीरियस। ये यार कौन सी गुदगुदी होती है? सीक्रेट नंबर होता है ना, नहीं उनको हिस्सा करके। कॉल कर रही। आतिफ असलम उठाएं जरा स्पीकर फोन। बैठे हो? आतिफ असलम को कॉल कर दिया इसने। हाँ आती, तुम मुझे पता है तुम बिजी हो, लेकिन बात तो करो वकार से। सिग्नल काट रहे हैं क्या? स्पीकर खोलना, स्पीकर। लेकिन कुछ तो बात करो ना उससे। सोचो अगर स्पीकर पे डालते ही आवाज आने लग जाए। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे। अब मेरी बात सुनो, आप झूठ बोल रहे हैं। डैम ब्रो, प्रो हैज इनबिल्ट ट्रू कॉलर। ये जो नंबर है ये आतिफ असलम का नहीं। ये उसने मेरे लिए सिम रखी हुई है, क्योंकि मैंने उसको। आतिफ असलम ने तुम्हारे लिए सिम रखी हुई है यार, इतना तो झूठ नहीं बोलो। जब मैंने उसको मुझे जब प्रपोज किया था, मैंने उसे कहा था यार मैंने उसे गलत वे में लिया था, लेकिन उसने कहा था नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा देखो,
किसी और लौंडे ने इसको चूना लगा दिया है कि हाँ मैं आतिफ असलम बात कर रहा हूँ। हे। कुछ इंटरेस्टिंग बताओ अपने बारे में। दुबई में रहती थी, वो तो यहाँ लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंग तो कुछ भी नहीं है, बस मैं ये क्या हुआ है? समझ तो गए होगे आप। क्या? आपको पता है वकार कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। नहीं, वकार को कैसे पता होगा? आपको पता होगा कि मेरी उंगली कहाँ गई। मुझे क्या पता आपकी उंगली कहाँ गई होगी। ब्रो इज लिटरली डन विद दिस शिट। अच्छा एक मिनट, मुझे ये समझ नहीं आ रहा आपको ये कैसे लग रहा है कि पहले से मुझे पता चल जाएगा कि आपकी उंगली कहाँ गई है। जादू। मुझे लगा कि आपको इल्म है। मुझे क्या इल्म है? जादू। ये आपको मुझे लगा आपको इल्म है वकार, आपको जादू से पता होगा कि रैंडमली दुनिया में लोगों की उंगलियां क्यों कट जाती है। फेस पाम एट द एंड। पहली बार क्या हम इस मीम के आगे का कंटिन्यूएशन देख रहे हैं? द मिस्ट्री बिहाइंड हर उंगली। उंगली आपने काटी हुई है वकार, मुझे लगा आपको इल्म है वकार, कम ऑन। ऐसा नहीं लग रहा कि आपने खुद काटी है? क्या इसने खुद ही काटी है? आपने No काटी way। है? खुद काटी है? जादू इसने खुद क्यों काटी है? नहीं, वैसे तो मेरे ऊपर जादू टोना हुआ है ये। या तो इसने खुद काटी है या तो जादू तोड़ा हुआ है। अजीब चीजें करने का ये बहाना सही है। अरे मेरे ऊपर जादू हो गया था भाई, मैं एक्चुअली खुद से नहीं कर रहा था, मेरे पे जादू हुआ इसलिए मैंने किया भाई। खुद से मैं थोड़ी ऐसा थोड़ी करेगा मैं। तुमको इल्म है ना भाई? उंगली क्यों काटी है सच बता दो मुझे। मोहब्बत के चक्कर में। ये अभी थोड़ा डार्क हो रहा है भाई। मोहब्बत के चक्कर में? हस्बैंड के हस्बैंड की मोहब्बत के चक्कर में उंगली क्यों काट दी? कजिन बोला उसने, कजिन बोला उसने या हस्बैंड बोला? ऐसा क्या हुआ कि आपने उंगली काटी है? मेरी फैमिली नहीं मानती थी। ओह शिट। अल्लाह, घर में गुस्से में उंगली खुद काटी? किस चीज से काटी? बोगदे से। आपने अपनी उंगली खुद काटी? भाई मुगबा क्या होता है? सबको सही हो जाएगा। इतने कट लगाए हुए हाथ पे, ये दिखाओ भाई जरा। ओह माय गॉड, ये क्लिप कहाँ से मिल गई मुझे? इतने सालों का मीम एक्चुअली एक बहुत सैड स्टोरी है भाई। इट्स ओवर गाइस, द मिस्ट्री इज ओवर। अब हमें पता है वो उंगली कहाँ गई। उसने खुद ही काटी है, वो भी कोई लड़के के चक्कर में। दैट्स नॉट फनी एनीमोर, बट नाउ आई फील लाइक आई एम एट पीस। फाइनली गाइस हम लोग चैन से मर सकते हैं। अब हमें पता है कि उंगली कहाँ गई। वो अलग बात है कि ये बात वकार को क्यों पता होगी और ये जादू से क्यों किसी को भी पता होगी, बट दिस इज सम क्रेजी शिट भाई। यू जस्ट डिस्ट्रॉयड द मीम बाय पोस्टिंग दिस भाई। यार मैं तो खुश हूँ भाई, मुझे क्लोजर मिल गया है। बट इससे मुझे पता चल गया है कि 2026 में कुछ भी हो सकता है गाइस। आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट में मुझे बताना कि तुम्हें आगे किस पे वीडियो देखनी है। हम मिलते हैं वेरी वेरी सून। आपको तो इल्म होगा ही कि मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ। पीस आउट।